हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम स्ट्रॉन्ग वर्ब और वीक वर्ब के जो ग्रुप हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था क्रिया के पद यानी कॉन्जुगेशन के बारे में पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो क्रिया के पद होते हैं उसमें जो वर्ब होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, स्ट्रॉन्ग वर्ब और वीक वर्ब। तो स्ट्रॉन्ग वर्ब जो होता है उसमें 2 ग्रुप होते हैं और वीक वर्ब में 4 ग्रुप होते हैं। जो क्रिया के पद होते हैं उसमें वो क्या दिखाता है, पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल, ये वो उसके पद दिखाता है क्रियाओं के। तो क्रिया के पद कॉन्जुगेशन में यही आता है, पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल के वो रूप दिखाता है। स्ट्रॉन्ग वर्ब के बारे में हमने बात करा था कि जो उसका पास्ट टेंस होता है और पास्ट पार्टिसिपल रूप होता है उसमें क्या होता है, स्वरों में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है। और जो स्ट्रॉन्ग वर्ब के ग्रुप होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। तो अभी हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग वर्ब के ग्रुप 1 के बारे में। वीक वर्ब में क्या होता है कि जो उसका पास्ट टेंस होता है और पास्ट पार्टिसिपल होता है उसमें क्या लगाया जाता है, या तो टी लगेगा या डी लगेगा या ईडी लगाकर हम उसे जो क्रिया के पद होते हैं उसमें हम कन्वर्ट करते हैं। तो ठीक है, आज हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब्स के ग्रुप नंबर 1 के बारे में। ठीक है। जब क्रिया के रूप हम लिखते हैं तो 3 प्रकार के कॉलम से बनाए जाते हैं। तो पहला जो कॉलम रहता है जिसे बोला जाता है क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, उसे बोला जाता है प्रेजेंट टेंस। है से जो वाक्य खत्म होगा वो प्रेजेंट टेंस में आएगा। दूसरा होता है पास्ट टेंस जिसे हम बोलते हैं क्रिया का सेकेंड फॉर्म। ठीक है, उसमें थे वाले वाक्य आएंगे, मतलब कुछ भी काम उसमें फिनिश हो चुका रहता है। और तीसरा आता है पास्ट पार्टिसिपल, इसे बोला जाता है क्रिया का थर्ड फॉर्म। और इसमें कुछ काम हो रहा है, चल रहा है, ख़त्म भी नहीं हुआ है, ऐसे टाइप की इसमें वाक्य आते हैं। ठीक है, चुके वाले वाक्य आते हैं। अब हम जो स्ट्रॉन्ग वर्ब के बारे में हमने पढ़ा था कि उसका जो पास्ट टेंस होता है और पास्ट पार्टिसिपल, इसमें क्या होता है, स्वरों में कुछ परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो हम भी देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है हमने कम यानी होता है आना। पास्ट टेंस में क्या हो गया, कम का केम, और पास्ट पार्टिसिपल में क्या हो गया, कम। तो उनके जो स्वर होते हैं उसमें परिवर्तन हो जाता है। सिंक यानी होता है दबाना या किसी भी चीज़ को पकड़ना, दबाना, खोदना, सारी चीज़ें इसमें आती है सिंक में। तो सिंक का जो पास्ट टेंस हुआ वो सेंक, और थर्ड फॉर्म में क्या आ जाएगा, संक। ठीक है, यहाँ पर लिखा है डिग यानी होता है खोदना, गड्ढा खोदना। ठीक है, उसके बाद पास्ट टेंस में डिग का हुआ डग, और पास्ट पार्टिसिपल में भी हो जाता है वो डग। ठीक है, ड्रिंक यानी आता है पीना, ड्रिंक का ड्रिंक और ड्रंक। फाइंड यानी होता है पाना, फाइंड का हो जाएगा फाउंड और फाउंड। होल्ड यानी होता है पकड़ना, होल्ड का हेल्ड, और पास्ट पार्टिसिपल में हेल्ड। बिगिन यानी होता है शुरू करना, किसी भी चीज़ का प्रारंभ करना। तो पास्ट टेंस में ये क्या हो जाएगा, बिगिन का बिगेन, और पास्ट पार्टिसिपल में बिगन। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग वर्ब के ग्रुप 1 में क्या आया कि इसके जो स्वर होते हैं पास्ट टेंस में और पास्ट पार्टिसिपल में वो उसमें परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, अब हम ग्रुप नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब के ग्रुप नंबर 2 की। ग्रुप नंबर 2 में क्या आता है, कुछ स्ट्रॉन्ग वर्ब ऐसे होते हैं जो दूसरे रूप में तो अपने भीतरी स्वर को बदल देते हैं। ठीक है, ये इसका दूसरा रूप है जो सेकंड फॉर्म होता है पास्ट टेंस का। उसमें क्या होता है, भीतरी स्वर को बदल देते हैं, जो भीतर के उसके स्वर हैं उनको वो चेंज कर देते हैं। किंतु थर्ड फॉर्म में, मतलब इसका जो थर्ड फॉर्म होता है पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म, इसमें क्या होता है, थर्ड फॉर्म में एन या ई एन लगता है। ठीक है, एन या ई एन लगता है। ये स्ट्रॉन्ग वर्ब का ग्रुप नंबर 2 है जो क्या करता है, जो उसका सेकंड फॉर्म होता है उसमें स्वरों को तो वो चेंज कर देता है, परंतु जो तीसरा फॉर्म होता है उसमें एन या ई एन लगाकर उसे पास्ट पार्टिसिपल में चेंज करता है। ठीक है, हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं।
यहाँ पर लिखा है बाइट यानी होता है काटना या कुतरना या डसना, ठीक है। इसका सेकेंड फॉर्म हो गया बीट और पास्ट पार्टिसिपल में बिटेन। ड्रा यानी चित्र बनाना या चित्र खींचना, सेकेंड फॉर्म में हुआ ड्रेव और पास्ट पार्टिसिपल में ड्राइवन। फिर ईट यानी होता है खाना, ईट, एट, ईटन। फ्लाई यानी होता है उड़ना या उड़ाना, ठीक है। फ्लाई यानी जैसे जहाज़ उड़ता है तो हम जहाज़ उड़ रहा है बोलेंगे, और यदि हम किसी चीज़ को उड़ा रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं, तो भी आएगा फ्लाई ही आएगा। उड़ना या उड़ाना होता है फ्लाई का अर्थ। फ्लाई का पास्ट टेंस में फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लोवेन। गो यानी होता है जाना, गो का गो, वेंट, गॉन। गिव यानी होता है देना, गिव का हो जाएगा गिव, गेव, गिवन। उसके बाद है नो, नो यानी होता है जानना, सेकेंड फॉर्म में न्यू और नोन। उसके बाद है डू यानी होता है करना, किसी भी काम को हम करते हैं तो डू यानी करना, डू, डिड और डन, ठीक है। तो हमने स्ट्रांग वर्ब का ग्रुप नंबर 2 देखा, उसमें जो उसका सेकेंड फॉर्म होता है उसमें स्वर में भीतरी स्वर में चेंजेस हो जाते हैं, और जो थर्ड फॉर्म होता है उसमें एन या ई एन लगाकर हम उसे थर्ड फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे वीक वर्ब के बारे में, ठीक है। अब हम बात करते हैं वीक वर्ब के ग्रुप नंबर 1 के बारे में। वीक वर्ब में हमने क्या पढ़ा था कि जो पास्ट टेंस होता है और पास्ट पार्टिसिपल, इसमें टी, डी या ई डी लगाकर इन्हें हम पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल में हम उसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम वीक वर्ब का ग्रुप नंबर 1। पास्ट टेंस या पास्ट पार्टिसिपल में टी, डी या ई डी लगता है, ठीक है। ये क्रियाएं हो गई जो प्रेजेंट टेंस में हैं। पास्ट टेंस में क्या बोल रहा है, ये टी, डी या ई डी लगता है, ठीक है। ये पास्ट पार्टिसिपल और ये पास्ट टेंस। तो हम देखते हैं आस्क यानी होता है पूछना, तो ई डी लगा है आस्क्ड, आस्क्ड, ठीक है। बार्क यानी भौंकना, जो कुत्ते वगैरह भौंकते हैं वो बार्क यानी भौंकना, कुत्ते का भौंकना, बार्क, बार्कड, बार्कड। क्लीन यानी साफ करना या सफाई करना, क्लीन, क्लीन्ड, क्लीन्ड। किल यानी होता है जान से मारना, किल का हो जाएगा किल, किल्ड, किल्ड। कीप यानी होता है रखना, कीप का हो गया कीप, केप्ट, केप्ट। सेंड यानी होता है भेजना, सेंड का हो जाएगा सेंड, सेंट, सेंट। अलाउ यानी होता है आज्ञा देना या अनुमति देना या किसी चीज़ को स्वीकार करना, अलाउ, अलाउड, अलाउड। बॉयल यानी होता है उबालना या उबलना, ठीक है। या किसी चीज़ को हम गर्म करते हैं, बॉईल करते हैं, उबालते हैं, उसको बोलते हैं बॉईल करना, ठीक है। तो बॉईल का बॉईल, बॉइल्ड, बॉइल्ड। चेंज यानी होता है बदलना या परिवर्तन करना, चेंज, चेंज्ड, चेंज्ड, ठीक है। यहाँ हमने क्रिया के तीनों रूपों में देखा कि डी लगाते हैं या टी लगाकर हम उसे पास्ट टेंस या पास्ट पार्टिसिपल में चेंज करते हैं, ठीक है। अब हम वीक वर्ब के ग्रुप नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। वीक वर्ब के ग्रुप नंबर 1 के कुछ और उदाहरण हैं। फेल मतलब असफल होना, फेल, फेल्ड, फेल्ड। जंप यानी होता है कूदना, जंप, जंपड, जंपड। प्लीज़ यानी होता है कृपा करना या चाहना, प्लीज़, प्लीज्ड, प्लीज्ड। लिव या लाइव यानी होता है रहना या जीवित रहना, लीव, लिव्ड, लिव्ड। टॉक यानी होता है बात करना, टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड। विश यानी होता है इच्छा करना या चाहना, विश, विश्ड, विश्ड, ठीक है। अब हम वीक वर्ब के ग्रुप नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं वीक वर्ब के ग्रुप नंबर 2 की। वीक वर्ब का जो ग्रुप नंबर 2 है उसमें क्या होता है, जो इसके जो तीनों रूप होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं, तीनों रूप में वो सेम होता है। कुछ वीक वर्ब ऐसे होते हैं जो तीनों रूपों में एक जैसे होते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब प्रेजेंट टेंस में भी वही रहेगा, पास्ट टेंस में भी वही रहेगा और पास्ट पार्टिसिपल रूप में भी वो वही का वही रहता है। कुछ उदाहरण लिखा है मैंने। पुट यानी होता है रखना,
या पेस करना, तो इसका तीनों फॉर्म वही होगा, पुट पुट पुट। कट यानी होता है काटना या चीरना, चाकू से किसी चीज़ को काटते हैं, कट करते हैं, कट यानी काटना, तो इसका कट कट कट। शट यानी बंद करना, खिड़की बंद करना, दरवाज़ा बंद करते पर। डांटना, शट यानी डांटना भी होता है, शट शट शट। सेट यानी होता है व्यवस्थित करना या जोड़ना, सेट सेट सेट। रीड यानी पढ़ना या पढ़ाना, रीड रीड रीड। लेट यानी होता है निराश करना या रोकना, लेट लेट लेट। हिट यानी होता है चोट पहुंचाना, हिट हिट हिट। ब्रस्ट यानी होता है फट जाना, तो ब्रस्ट ब्रस्ट। स्प्लिट यानी होता है अलग करना, स्प्लिट स्प्लिट स्प्लिट। और स्पीट यानी होता है उगल देना या थूकना, तो स्पीट स्पीट स्पीट। स्प्रीड यानी होता है फैलाना या बिछाना, तो स्प्रीड स्प्रीड और स्प्रीड। ठीक है, ये वीक वर्ब का ग्रुप नंबर 2 हो गया है। अब हम वीक वर्ब के ग्रुप नंबर 3 की बात करेंगे। अब हम बात करते हैं वीक वर्ब के ग्रुप नंबर 3 की। ग्रुप नंबर 3 में क्या होता है, जो कुछ वीक वर्ब जिनके अंत में वाय हो तो दूसरे और तीसरे रूप में उनका स्वरूप बदल जाता है। ठीक है, वीक वर्ब का जो तीसरा ग्रुप होता है वो वाय वाले शब्द रहते हैं लास्ट में। उसमें क्या होता है, जैसे ये हमारी क्रियाएं हैं, इनके लास्ट में वाय आया हुआ है, तो क्या होता है, इसका जो दूसरा रूप और तीसरा रूप होता है उनके जो स्वरूप होते हैं वो बदल जाते हैं। तो ग्रुप नंबर 3 में इस प्रकार की क्रियाएं होती है जिनके लास्ट में वाय आता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं उदाहरण इसका। बाय यानी होता है खरीदना, बाय का हो जाता है बाय बॉट बॉट। ठीक है, पे यानी चुकाना, पे पेड पेड। कॉपी यानी होता है किसी भी चीज़ की नकल करना, कॉपी कॉपीड कॉपीड। सप्लाई यानी होता है पूर्ति करना, आपूर्ति करना या भरना, तो सप्लाई सप्लाइड सप्लाइड। फ्राई यानी होता है तलना या भूनना, फ्राई फ्राइड फ्राइड। रिप्लाई यानी होता है जवाब देना, किसी भी चीज़ का कुछ प्रश्न रहता है उसका हम जवाब देते हैं, वो रिप्लाई होता है। रिप्लाई यानी जवाब देना, तो रिप्लाई रिप्लाइड रिप्लाइड। स्टडी यानी होता है अध्ययन करना या पढ़ाई करना, पढ़ना, स्टडी स्टडीड स्टडीड। ट्राई यानी होता है किसी चीज़ के लिए प्रयास करना, ट्राई ट्राइड ट्राइड। ठीक है, तो जो वीक वर्ब का ग्रुप नंबर 3 है उसमें ऐसे वर्ब आते हैं जिनके पीछे वाय होता है, तो उसका दूसरा और जो तीसरा फॉर्म रहता है उनका स्वरूप बदल जाता है। ठीक है, वीक वर्ब के ग्रुप नंबर 3 में ही कुछ और उदाहरण बाकी रह गए हैं। वेरीफाई यानी होता है जांच करना, वेरीफाई वेरीफाइड वेरीफाइड। बेरी यानी होता है दफनाना, बेरी बरीड बरीड। हरी यानी होता है जल्दी करना, हरी हरीड हरीड। वरी यानी होता है चिंतित होना या चिंता करना, वरी वरीड वरीड। डिले यानी होता है स्थगित करना, डिले डिलेड डिलेड। प्ले यानी होता है खेलना, प्ले 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 प्लेड प्लेड। ठीक है, तो जो वीक फॉर्म का ग्रुप नंबर 3 था उसमें ऐसे वर्ब आते हैं जिनके लास्ट में वाय रहता है, तो उसका सेकेंड और थर्ड जो फॉर्म रहता है उसका स्वरूप बदल जाता है। ठीक है, अब हम वीक वर्ब के ग्रुप नंबर 4 के बारे में बात करें। अब हम बात करते हैं वीक वर्ब के ग्रुप नंबर 4 की। ठीक है, कुछ वीक वर्ब में अंतिम लेटर व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट हो तथा उसके पूर्व वावेल स्वर हो, तो अंतिम वर्ण को 2 बार लिखकर ईडी लगाकर सेकेंड और थर्ड रूप बनता है। ठीक है, अब कैसे, जो ग्रुप नंबर 4 में कैसे वर्ब आते हैं जिनके लास्ट में कॉन्सोनेंट रहता है और कॉन्सोनेंट के पूर्व उसके आगे वॉवेल रहता है। ठीक है, सभी के लास्ट में कॉन्सोनेंट है और उनके आगे वॉवेल हैं। ठीक है, तो क्या होता है, तो अंतिम वर्ण को, जो अंतिम वर्ण होता है, जो कॉन्सोनेंट होता है लास्ट वाला लेटर, उसको क्या करते हैं 2 बार लिखकर ईडी लगाकर सेकेंड और थर्ड फॉर्म इसका बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर उदाहरण लिखा है, कुछ वर्ब हैं
बेग, बेग यानी होता है भीख मांगना या उधार मांगना। बेग का होता है बेग्ड, बेग्ड। नोड यानी होता है सहमति प्रकट करना। नोड मतलब किसी भी चीज़ बात पे हम सहमति प्रकट करते हैं या सिर हिलाते हैं, सहमति के स्वरूप सिर हिलाते हैं, वो सहमति प्रकट करना। तो नोड यानी नोड का होगा नोडेड और नोडेड। रोब यानी होता है डाका डालना या चुराना। रोब, रोब्ड, रोब्ड। रब यानी होता है रगड़ना या घिसना। रब, रब्ड, रब्ड। ड्रैग यानी होता है घसीटना या खींचना। ड्रग, ड्रग्ड, ड्रग्ड। उसके बाद है प्रिफर, तरक्की देना या वरीयता देना या मान्यता देना। प्रिफर, प्रिफर्ड, प्रिफर्ड। ठीक है, ये हो गए आपके वीक वर्ब का ग्रुप नंबर 4, जिनमें क्या था, अंतिम लेटर व्यंजन था और उसके पूर्व वावेल था। तो हमने क्या करा, जो अंतिम लेटर रहता है उसको 2 बार लिखकर ईडी लगाकर सेकेंड और थर्ड फॉर्म हमने इसका बनाया है। ठीक है, ये आपके हो गए वर्ब हो गए। अब कल हम बात करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। ठीक है।